So good morning everyone. ये बच्चे वीडियो लेक्चर 3 chapter name is matrices and we are discussing JEE Mains previous year questions from 2013 to 2020. So बच्चे लास्ट 2 वीडियो लेक्चर्स के अंदर हम लोगों ने नियर अबाउट 16 क्वेश्चंस को डिस्कस किया. पार्ट 1 में 8 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था. पार्ट 2 में हम लोगों ने नेक्स्ट 8 क्वेश्चंस यानी टोटल हम अब तक 16 क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट 8 क्वेश्चंस. So let's move on to next question. The question is in front of you. 17th question. Question is matrix is given to you. है ना, हमें A into adjoint of A into A transpose के इक्वल भी गिवन है. हमने कैलकुलेट क्या करना है? 5A plus B we have to calculate. Fine. चलिए, एक चीज बच्चे हम लोगों को रिजल्ट हमने बहुत जगह ये यूज कर भी लिया है कि अगर A इंटू A ट्रांसपोज करें, अगर हम A इंटू एडजॉइंट ऑफ A, वी हैव अ ब्यूटीफुल रिजल्ट. A इंटू एडजॉइंट ऑफ A बहुत जगह यूज करते हैं हम इस चीज को. डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू I के इक्वल होता है फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स वेयर A शुड बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स. A for a square, this is valid for only square matrices. There is, yeah, it is for square matrices only, for square matrix. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. फिर इसका मतलब ये चीज तो किसके इक्वल होगी? डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू I के इक्वल होगी ये तो, है ना, इजीली. और A इंटू A ट्रांसपोज तो चलो एज इट इज है ही है, A इंटू A ट्रांसपोज. ठीक, डिटर्मिनेंट ऑफ A कितना बनेगा? अब मैं अगर इसको मैट्रिक्स फॉर्म में ही लिख देता हूँ डायरेक्ट, तो ये क्या बनेगा? इट इज 10A, not 1A, it is 10A plus 3B. क्योंकि डायगोनल एंट्रीज पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स की यही एलिमेंट आएगा, बाकी तो सारे जीरो रहेंगे. A इंटू A ट्रांसपोज हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं. 5A minus B 3 2 and when you write its transpose it will be like this, है ना, यही चीज बनेगी आपके सामने. चलिए प्रोडक्ट करते हैं इसका. व्हाट इज द प्रोडक्ट? इट इज 25A स्क्वायर plus B square and it is 15A minus 2B. 15A minus 2B 13. कंपेयर दैम. तो अब कंपेयर भी इस तरह से कि हर सभी को कंपेयर करने की जरूरत नहीं, इस एलिमेंट को इस एलिमेंट के साथ कंपेयर करते हैं. तो यहाँ से अगर इफ आई कैलकुलेट 15A, है ना, अगर इफ आई कैलकुलेट फ्रॉम हियर, यहाँ से हमारा बनेगा, एक सेकेंड, आई थिंक यहाँ तक विजिबल नहीं है, तो इसको थोड़ा शॉर्ट में कर लेते हैं. तो it will be, second element is here, it is 15A minus 2B और जो यहाँ पे एलिमेंट बनेगा वो आपका 13 बनेगा, है ना. नाउ इट इज विजिबल. तो व्हेन आई कंपेयर देम, 1 2 एलिमेंट को 1 2 से कंपेयर करें तो क्या आएगा? 15A minus 2B तो 0 के इक्वल आ गया. ये तो टोटली 0 के इक्वल आ गया. और इसको कंपेयर कर लेते हैं, 10A plus 3B, ये 13 के इक्वल है. ठीक है, यहाँ से अगर मैं B की वैल्यू निकालूं तो वो बनेगी 15A/2 और अगर मैं इसको इसमें डाल दूं तो मेरा 10A प्लस B 3B है ना, B को 3 गुना करना है तो 45A/2 बन जाएगा ये आपका, इज इक्वल टू 13. ओके, तो 20A प्लस 45 दैट इज 65A इज इक्वल टू 26. तो A की वैल्यू बच्चे आपके पास आएगी 26/65. फाइनली यू गेट दिस A.
अब यही a की वैल्यू अब यहाँ सब्सटीट्यूट करिए तो यू गेट b 15/2 इंटू a इज 26/65, 2 पे ये कैंसिल होगा, 13 5 से 65 होगा और 5 3 से 15 होगा, तो b तो बच्चे आपके पास सिंपली 3 आ रहा है ना। तो हमें चाहिए क्या 5a, लेट्स कैलकुलेट 5a प्लस b, बस सिंपली ये आपका सॉल्व हो चुका है। 5a जब करेंगे तो क्या बनेगा, 5a जब करेंगे तो ये 2 ही बनेगा आपका, चेक कर लीजिए। जब a को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 13 65 और 13 2 26, तो 2 प्लस 3, फाइनल आंसर विल बी 5, ऑप्शन ए बन गया आपका। सो यू गेट योर ऑप्शन ए इज योर फाइनल आंसर है। सो दैट इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। आज की वीडियो लेक्चर का ये फर्स्ट क्वेश्चन था, यानी क्वेश्चन नंबर 17। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। जनरल कॉन्सेप्ट्स, बेसिक कॉन्सेप्ट्स इसके अंदर हम लोगों ने डील कर, बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ ही हम डील करेंगे। सो क्या गिवन है, सबसे पहले तो एक चीज मजेदार इसमें क्या समझने वाली है कि ये हमने रिजल्ट पढ़ा होगा एक, कि Q जैसे P A P ट्रांसपोज है ना, अगर मैं इसकी वजह कोई भी नेचुरल नंबर रख दूं, पावर कोई भी पावर रख दूं इसकी, 2 रख दूं 3 रख दूं, जैसे मान लो जी मैं 2 रखता हूँ, मैं जनरलाइज करूंगा इस रिजल्ट को, आप नोट कर लीजिए इस रिजल्ट को है ना। तो जब ये ओपन होगा ना तो ये रिजल्ट इतना यही बनेगा हमारा आंसर, P ये जो स्क्वायर है ये सिर्फ A के ऊपर जाएगा, बाकियों के ऊपर जाने की, बाकियों के ऊपर नहीं जाएगा, यानी जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये नेचुरल नंबर जो भी है ये A के ऊपर जाएगा है? अगर मैं इसको प्रूफ करूं, प्रूफ बड़ा सिंपल है इसका, इसका स्क्वायर करना है यानी मैंने इसको 2 बार लिखना है, कहने का मतलब इसको 2 बार लिखना है, ठीक है। ब्रैकेट्स को थोड़ा सा मॉड्यूल कीजिए, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे करती है ये तो आइडेंटिटी बनेगी, ए और ए को ए स्क्वायर, तो देखिए यही बन गया आपका, यू कैन चेक है ना, प्रूफ हो गया हमारा। तो बस ये चीज दिमाग में रखनी है। तो अब इसी चीज का आइडियोलॉजी लेते हुए हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। क्वेश्चन बहुत आसान है, ठीक, इज इट क्लियर? तो मैं इसको रब कर रहा हूँ है ना, फॉर एनी नेचुरल नंबर, तो इसको मैं इस रिजल्ट को भी जनरलाइज कर दें, इस रिजल्ट को भी जनरलाइज कर देते हैं हम लोग। रिजल्ट जनरलाइज होकर क्या बनेगा, ये बनेगा आपका P A into P transpose की पावर M, where M is a natural number, M belongs to N, natural number N is a natural number, it is P A to the power M P transpose। नेचुरल नंबर के लिए तो ट्रू है ही है ये, है ना, क्योंकि हमें नेचुरल नंबर के लिए चाहिए, बस आगे और टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, हमें क्या निकालना है, हमें x निकालना है, ये x दिया हुआ है ना, x की वैल्यू गिवन है, तो x क्या है, लेट मी सी दिस, p की पावर, p का ट्रांसपोज q लिखते हैं पहले तो, p a q की वैल्यू डाल रहा हूँ, इसकी पावर है बच्चे 2015 और साथ में क्या है p। अब वही चीज ये रिजल्ट लगाइए यहाँ पे, जब भी 2015 अंदर आएगा तो सिर्फ a के साथ आएगा, बाकियों के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। तो जब आप ओपन करेंगे तो आप देखेंगे बहुत ही खूबसूरत सा रिजल्ट बन रहा है, ये तो आइडेंटिटी बनेगा, हुँ? ये भी आइडेंटिटी बन जाएगा, खत्म ही हो जाएगा। तो x क्या आ रहा है, a को 2015 बार मल्टीप्लाई कर लो, बस आपका काम खत्म। और ये भी करने की जरूरत नहीं है, हमने ये अभी लास्ट क्वेश्चंस के अंदर, पिछले क्वेश्चंस के अंदर हमने मैट्रिक्स के अंदर डील किया है कि जब इस तरह की ट्रायंगुलर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स हो, इसमें 1 टू बीच में 1 है, अब a की पावर अगर मैं 2015 करूंगा तो वो सिर्फ इसी पोजीशन पे 2015 देगा मेरे को, यू अंडरस्टैंडिंग दिस ना, क्योंकि जब मैं a स्क्वायर करता हूँ तो यहाँ डेफिनेटली 2 आएगा, ए क्यूब करता हूँ तो यहाँ डेफिनेटली 3 आएगा, यू कैन चेक इट। 2015 करूंगा तो 2015 आएगा, तो चेक कर लीजिए, ऑप्शन बी इज योर फाइनल आंसर, है ना। देखिए कितनी जल्दी क्वेश्चन अटेम्प्ट हो रहा है। तो बस ये लॉजिक आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, है ना, ये थोड़ी बहुत चीजें अंडरस्टैंडिंग, इनके बारे में आपको जब आप थ्योरी पढ़ते हैं, जब आप प्रैक्टिस करते हैं, तो इन चीज़ों को आप नोट करके रखिए, ताकि जब आप फाइनल ईयर के क्वेश्चन अटेम्प्ट करें या क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करें तो आपसे कुछ छूटे मत। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, 19th क्वेश्चन। स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट्स गिवन है, कह रहा कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है, लेट मी चेक इट।
सो क्वेश्चन इज, एक मैट्रिक्स दिया बच्चे, ये मैट्रिक्स दिया आपको ए स्क्वायर माइनस 5a। अब देखिए डेफिनेटली वो ए इनवर्स की बात कर रहा है ना, तो हियर शुड बी रिटन, यहाँ लिखा होना चाहिए कि मैट्रिक्स शुड बी इन्वर्टिबल, बट नहीं लिखा समहाउ, तो ऑप्शन में नन ऑफ दिस का तो ऑप्शन है नहीं, तो ए इन्वर्टिबल ही होगी मैट्रिक्स। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इसको रीअरेंज करके मैं ऐसे लिख रहा हूँ, इसी मैट्रिक्स को रीअरेंज करके मैं ऐसे लिख रहा हूँ, 5a माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7i, ए 5i माइनस ए इज इक्वल्स टू 7i। ए प्री प्री ए इनवर्स से जब मैं प्री मल्टीप्लाई करूंगा, देन आई गेट दिस रिजल्ट, प्री मल्टीप्लाइंग बाय ए बोथ साइड्स, 5i माइनस ए इज इक्वल्स टू 7a इनवर्स, प्री मल्टीप्लाइंग, है ना। तो प्री मल्टीप्लाइंग करेंगे तो मैं हल्का सा लिख देता हूँ, ये आई थिंक नॉलेज होगी आपको इन चीज़ के बारे में, ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई तो ये करेंगे, इधर से ये आ जाएगा, है ना। तो 7 तो कांस्टेंट, ये तो बाहर ही आ जाएगा, आई से मल्टीप्लाई करेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स से, तो क्रॉस तो ए इनवर्स ही बचेगा और ये आई बन जाएगा आपका, तो अल्टीमेटली ये रिजल्ट बनेगा। तो यहाँ से अगर ए इनवर्स में देखूँ तो कितना आ रहा है मेरे पास, 5i माइनस ए बाय 7 आ रहा है, 1/7। तो आपका ये ऑप्शन तो बच्चे गलत हो गया, स्टेटमेंट 1 तो इनकरेक्ट है, तो ये गलत हो गया ऑप्शन, ये गलत हो गया, क्योंकि ये बोल रहे हैं कि स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, स्टेटमेंट 1 तो फॉल्स है। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट सेकंड स्टेटमेंट की, दिस इज द ये स्टेटमेंट 1 के बारे में डिटेल हमने थोड़ा सा लिखा है। स्टेटमेंट 2 क्या है, ए क्यूब, है ना, माइनस ए माइनस क्या लिखा है, 2a स्क्वायर माइनस 3a प्लस आई, you he said कि you can reduce this matrix to this form, okay, और a के बारे में कुछ भी नहीं दिया हुआ, इस मैट्रिक्स को हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं, और गिवन क्या हुआ, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i, ए स्क्वायर माइनस 5a, ओके, वो जीरो के इक्वल दिया हुआ, फाइन। तो क्या किया जाए कि क्या हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं इस फॉर्म में या नहीं कर सकते, ओके। सो देखिए मुझे, इफ आई, इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर 2a माइनस 3, है ना, आई प्लस आई, है ना, ये चीज है। अब थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा हम हेर फेर करते हैं, क्या करेंगे, मैं क्या कर रहा हूँ, इसी मैट्रिक्स के अंदर ए ए स्क्वायर माइनस, इसको लिख रहा हूँ 2a को लिख रहा हूँ बच्चे मैं 5a, इसको लिख रहा हूँ मैं 7i। अब मेरे को कितना चाहिए था, माइनस 2a था मेरे पास, तो इसको क्या करेंगे 3a, और मेरे पास माइनस का 3 था, तो मैं क्या करूँगा, माइनस का 10i, है ना। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस, समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ बन गई बच्चे मेरे पास, है ना, यही चीज़ बन रही। तो सीधी सी बात कि क्या आप इसको इसमें रिड्यूस कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, रिड्यूस रिडक्शन तो पॉसिबल ही नहीं है, पहली बात रिडक्शन पॉसिबल नहीं है, ए स्क्वायर माइनस 5a, ये तो नल मैट्रिक्स है, इसको तो नल कर दिया जाएगा, देन वी गेट 3a स्क्वायर माइनस 10i बनेगा, तो ये मैं सेटिस्फाइड हो रहा है, पहली बात तो माइनस 2 बन जाएगा, ओके फाइन। तो बच्चे ये रिड्यूस, एक चीज, एक तरीका और है इसको करने का, अगर इसको ऐसे नहीं करते, ए स्क्वायर की वैल्यू हम निकाल चुके हैं ना, ए स्क्वायर की वैल्यू डालते हैं यहाँ, लेट मी सी, इसको लिख सकते हैं ए क्यूब ए इंटू ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर यहाँ से देखिए कितना बनेगा, ए स्क्वायर की वैल्यू आपके पास आएगी 5a माइनस 7i, है ना, माइनस 2a स्क्वायर इज 5a माइनस 7i, यहाँ से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से, सो यू गेट हियर 5a स्क्वायर minus 7ai minus 10a
plus 14i minus 3a plus I. So you get 5a square. This is 7. This is 10. Minus 17a है ना, और माइनस 3 का और है, ये 20 बन जाएगा आपका. दिस इज 20a माइनस I प्लस 15i. ये चीज बन गई. अच्छा आपके पास इफ आई टेक 5 कॉमन तो कुछ नहीं बनेगा. तो रिडक्शन पॉसिबल है या नहीं है? नहीं पॉसिबल. रिडक्शन 5 इफ आई टेक 5a कॉमन इट इज a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 3i है ना. ये चीज बन रही है अपने पास. तो इफ आई फर्दर रिड्यूस ए स्क्वायर की वैल्यू अगर फर्दर डाल दें, यहीं पे डाल देते हैं, यहीं पे डाल देते हैं 5a की वैल्यू फर्दर यहीं पे रिड्यूस कर दें उसको, तो ये क्या बनेगा? इट इज इक्वल टू 5a स्क्वायर. तो ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से कितनी थी अपने पास, है ना. फाइनल आंसर निकालते हैं, बनेगा क्या? 5a माइनस 7i. तो ए 5a स्क्वायर कितना बनेगा? 25a स्क्वायर 25a प्लस माइनस 35i माइनस 20a प्लस 15i 15i. ये चीज. तो ये बच्चे क्या बन गया आपका? 25 में से आपने 35 को निकाल दिया तो माइनस का 10 आए. 25 में से आपने 20 को निकाला, सॉरी इट इज ए, इट इज 4a और माइनस 20 आए. जब आप इसको रीअरेंज करेंगे तो क्या चीज देखिए क्या कॉमन आ रहा है. व्हेन यू टेक 4 कॉमन इट इज a माइनस 5i है ना. अब आप चेक कर लीजिए, सॉरी दिस इज 5a, दिस इज 5a माइनस 20i. सो यस यू गेट योर आंसर. तो बच्चे आपका आंसर क्या बन रहा है? ए ऑप्शन बन रहा है ना. यू गेट योर ऑप्शन ए. सो क्वेश्चन नंबर 19th ऑप्शन इज ए, क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट तो ट्रू आ रही है. देखिए प्रूफ कर दिया हमने. 5a माइनस 20 आया, यही तो था 5a माइनस 20. जस्ट कीप ऑन रिड्यूसिंग. ए क्यूब है तो उसे ए पहले ए स्क्वायर डाला, फिर ए स्क्वायर बना, फिर ए स्क्वायर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी. जस्ट सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज यू गेट योर आंसर. ए ऑप्शन इज योर आंसर, बी गलत हो जाएगा. ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 20th. एडजॉइंट ऑफ ए गिवन है. इस तरह का क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं. डिटर्मिनेंट 6 दिया हुआ है. तो सबसे पहले हम एक चीज ट्राई करते हैं. एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हैं, कितना आएगा. इट इज डिटर्मिनेंट ऑफ 1 4 माइनस 1 माइनस 2 1 k 4 1 0. इसका डिटर्मिनेंट. अब हमें पता है एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट क्या होता है. डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर ऑर्डर में से एक माइनस. अब 3 क्रॉस 3 का ऑर्डर है तो स्क्वायर लिखेंगे. और डिटर्मिनेंट ऑफ ए 6 के इक्वल दिया तो ये 36 आ जाएगा. यहाँ से डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कीजिए कितना है. इट इज माइनस के and it is 0 plus 1 plus 4, it is 4k plus 1. तो यहाँ से देखिए k आपका निकला है. k ही तो चाहिए हमें. माइनस के प्लस 2 प्लस 16k प्लस 4 है ना. तो ये कितना बनेगा? 36 30 बना ये 30 और ये आपका बनेगा बच्चे 15k. तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2. सो डी ऑप्शन अगेन. डी ऑप्शन इज योर फाइनल आंसर. जस्ट अप्लाई द प्रॉपर्टी एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट. डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस 1 यानी ऑर्डर से एक कम होता है. ठीक. लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. 21st क्वेश्चन. सिंपल क्वेश्चन है बच्चे. यू हैव टू मल्टीप्लाई द मैट्रिसेस एंड यू गेट योर आंसर. एडजॉइंट निकालना है हमने मैट्रिक्स का. तो ए स्क्वायर आप कैलकुलेट कर सकते हैं, 12 कैलकुलेट कर सकते हैं, वहां से आपका ऑप्शन बन जाएगा. लेट्स कैलकुलेट इट फास्ट. ए स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं पहले. 2 माइनस 4 माइनस 3 1 2 माइनस 3 माइनस 4 1. क्या आएगा इसका? ए स्क्वायर. So a square is coming out to be, it is 4 plus 12 16. It is minus 6 minus 3 minus 9 minus 8 minus 4 minus 12 plus 12 and 1 13. That is your a square. अब a square को भी 3 से मल्टीप्लाई करना है.
So what is 3a square now? It is 48 minus 27 minus 36, 39. This is your a square. What is 12a? Add it with 12a. What is 12a? 12a is coming out to be. It is 24, 48, 36, 12. When you add them, उसका adjoint लेना है. So what is adjoint of 3a square plus 12a? है ना? कितना आएगा? Adjoint किसका लेना है? किस मैट्रिक्स का लेना है? मैट्रिक्स बनाइए. इस पहले एलिमेंट को पहले से ऐड कीजिए. कितना आएगा? 72, है ना? तो ये नेगेटिव का 63, ये बनेगा 84 और ये बनेगा बच्चे आपका 51, है ना? बस एडजॉइंट का मतलब क्या है? अब देखिए डायगोनल एंट्रीज पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. डायगोनल एंट्रीज पे तो है ना, जब आप इसका इन्वर्स कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या बनेगा? इसका 51 बनेगा, इसका 70, यानी साइन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा. इसका देखेंगे तो 84 बनेगा, है ना? और इसका देखेंगे तो 63 बनेगा. एडजॉइंट का मतलब ट्रांसपोज होता है. हमें तो ट्रांसपोज चाहिए. तो देखिए 51, 84, है ना? एक ही ऑप्शन दिख रहा है, बी ऑप्शन, है ना? ओनली बी ऑप्शन इज योर फाइनल कॉल, फाइनल आंसर. ठीक है जी. लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. सिंपल क्वेश्चन था ये. 22nd क्वेश्चन. वो कह रहा है कौन सा हमेशा ट्रू नहीं होता. फॉर सम केसेस दैट माइट बी ट्रू, बट हमेशा जो ट्रू नहीं होता उसके बारे में बात करनी है. ठीक. एक सबसे पहले एक मैं रिजल्ट आपको बताता हूँ. क्या रिजल्ट लगाते हैं हम यहाँ पे, प्रूफ भी बताएंगे उसका. हमें ये पता है कि एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिन, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बेसिकली इट इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई. ये हम लोग पढ़ते हैं. ये रिजल्ट हमें पता होता है. अगर मैं ए को रिप्लेस कर दूं ए को एडजॉइंट ऑफ ए के साथ, तो देखिए रिजल्ट क्या बनेगा. इट इज ए की जगह एडजॉइंट ऑफ ए रख दो. इस क्वेश्चन में, इस पार्ट 1 में क्या बनेगा? एडजॉइंट ऑफ ए डॉट एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए डॉट आई, है ना? ये चीज बनेगी. अब एडजॉइंट ऑफ ए को क्या बोलते हैं? एडजॉइंट ऑफ ए. अब देखिए ऑप्शंस में चेक कीजिए. ऑप्शंस में डिटर्मिनेंट की बात तो वो नहीं कर रहा, सिंपल से लैंग्वेज में बात कर रहा है. एडजॉइंट ऑफ ए पहला ऑप्शन, इनमें से कोई ना कोई एक के इक्वल आएगा. लेट्स चेक इट आउट. तो पहली बात तो ए इन्वर्टिबल है. डिटर्मिनेंट ए का नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब इसके एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट बी, एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट बी नॉट इक्वल टू 0 होगा. ये भी पक्की बात है. तो यहां से क्या दिख रहा है आपको? एडजॉइंट ऑफ ए से प्री इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा आपका, है ना? व्हाट इज इट? इसको लिख सकते, इसको अभी इसको ऐसे रहने दो. एडजॉइंट ऑफ ए, इसे क्या लिख सकते? डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1, यानी 2. समझ में आ रही बात? अब ध्यान से देखिए, जब इसको उठा के इधर लेके आए, इधर ऐसे आ नहीं सकता, प्री मल्टीप्लाइंग करनी पड़ेगी हमें. तो जब वो करेंगे तो ये इधर आके क्या बन जाएगा? इनवर्स. यानी ये चीज यही बनेगी, ये चीज बनेगी. सोचिए ये ऑप्शन, ये तो ट्रू ऑप्शन है, हमेशा ट्रू रहेगा. हमें वो बताना है जो हमेशा ट्रू नहीं रहेगा. तो ये ऑप्शन तो ट्रू है, दिस ऑप्शन इज ट्रू. बट हमें वो चाहिए जो हमेशा ट्रू नहीं है. दिस इज ट्रू. तो ये हमारे लिए नॉट ऑलवेज ट्रू, तो हमारे लिए ये गलत हो गया है. हमारे लिए ये गलत हो गया ऑप्शन. क्वेश्चन के सेंस के अकॉर्डिंग चेक करते हैं. अगला, क्या ये ऑप्शन हो सकता? अब देखिए एडजॉइंट ऑफ ए के बाद ए के बीच में 3 ऑप्शन है. ठीक है, अब चेक कीजिए क्या ये ऑप्शन हो सकता है ना? एडजॉइंट ऑफ ए इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर तो स्क्वायर था और एडजॉइंट ऑफ ए की पावर -1. क्या ये रिजल्ट हो सकता है? क्या ये रिजल्ट तो बच्चे पक्का फॉल्स, ये रिजल्ट तो फॉल्स हो गया. क्यों? क्योंकि ये दोनों में ये एक ही रिजल्ट ट्रू होगा एक टाइम पे. तो ये रिजल्ट हमारे लिए ट्रू हो गया.
नॉट ऑलवेज ट्रू, ये आ गया, एक पार्ट तो बन चुका है, ठीक है। इसमें चेक करते हैं क्या गड़बड़ है कि इन्होंने क्या लिखा है। अब एक चीज इसमें दिमाग में क्या रखने वाली है, इसे क्या लिख सकते हैं, इसको फर्दर मॉड्यूल करते हैं, क्योंकि हमें सारे रिजल्ट चेक करने हैं। अभी बी ऑप्शन बन चुका है वैसे हमारा, लेकिन हमें सारे ऑप्शन एक एक करके चेक करने होंगे ताकि हमें फॉल्स रिजल्ट ढूंढने हैं। तो यहाँ एडजॉइंट ऑफ ए की प्रॉपर्टी लगाते हैं, क्या बनेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर। एडजॉइंट ऑफ ए का फॉर्मूला हमें पता है, व्हाट इज एडजॉइंट ऑफ ए, इट इज ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, यही होता है, यही होगा एडजॉइंट ऑफ ए। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ, व्हाट इज फ्रॉम हियर, व्हाट इज एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स, इट इज ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ऐसे लिख सकते हैं, यही बनेगा। यहाँ से चेक कीजिए, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स कैलकुलेट करना है मैंने, तो ये इधर जाना पड़ेगा, इसको इसको इधर आना पड़ेगा, तो ये क्या बनेगा, ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ये एक से ए कट जाएगा तो क्या बचेगा, ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ, अरे ये भी ट्रू है, यानी एक्चुअल में ये रिजल्ट ऑलवेज ट्रू है, बट हमें तो वो चाहिए जो ऑलवेज ट्रू नहीं है, तो ये गलत हो गया ऑप्शन। ठीक, अब लास्ट लास्ट बचता ऑप्शन, ये ऑप्शन तो हम पहले ही कर चुके हैं, ये देखिए ये रिजल्ट तो ट्रू है, यहाँ से देखिए ये उधर जाके इनवर्स बनेगा, तो ये भी, ये ऑलवेज ट्रू है, बट हमें तो ऑलवेज फॉल्स चाहिए, तो बचा क्या, ऑप्शन बी इज योर आंसर। फाइनल करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। सो दिस इज, छोटे छोटे प्रूफ्स हैं, बट हमने एक एक पार्ट को डिस्कस किया। तो बट अगर आप फर्स्ट पार्ट को डिस्कस करते हैं तो सेकंड रिजेक्ट हो जाता है, तो डायरेक्टली आप सेकंड पे टिक कीजिए, थर्ड और फोर्थ चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक ही क्वेश्चन करेक्ट होगा जी मेंस के अंदर, तो है ना। सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। So 23rd question is this. Okay, क्वेश्चन बहुत बढ़िया कि दो मैट्रिसेस हैं, सम दिया हुआ है इतना, बाकी सारी चीजें दी हुई है। लेट्स ट्राई दिस क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए, हमें एक चीज तो पता है, हम जनरल मैट्रिसेस को कैसे लिखते हैं। अगर एक मैट्रिक्स ये है तो इसको जनरल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ए आई जे, है ना। मैट्रिक्स ऑर्डर तो 3 क्रॉस 3 ही है, और अगर एक बी की मैट्रिक्स है तो ये क्या बनेगा, बी आई जे लिख लेते हैं इसको, है ना। ऑर्डर तो 3 क्रॉस 3 ही रहेगा, ऑर्डर तो मैं लिखने की जरूरत नहीं। बी ट्रांसपोज क्या होगा, बी जे आई हो जाएगा, क्योंकि अगर ट्रांसपोज का मतलब रोज इनटू कॉलम्स, है ना, बी जे आई हो जाएगा। फाइन, तो अब ए ऑप्शन में चाहिए, पहले ए चीज जो ये लिखा हुआ है इसको थोड़ा सा, है ना, इसकी छानबीन करते हैं थोड़ी सी। सॉल्यूशन, लेट्स चेक आउट द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 2 इंटू बी का ट्रांसपोज, है ना, ये चीज दी हुई है। अब एक चीज यहां से ये वेरीफाई करते हैं, इसका मतलब क्या है कि इनके एलिमेंट्स भी ये प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगे। इसका मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ए आई जे प्लस बी आई जे इज इक्वल्स टू 2, स्मॉल स्मॉल लिखना है इनको, नॉट कैपिटल, बी आई जे, बी आई जे, बी जी आई, सॉरी नॉट जी आई, इट इज जी आई, इट इज जी आई, है ना। तो इनको एलिमेंट्री फॉर्म में लिखो, अगर मैट्रिक्स फॉर्म में लगा तो एलिमेंट्री फॉर्म में सीधा लिख दूं यहाँ से कि ए आई जे प्लस बी आई जे किसके इक्वल होगा, 2 बी जी आई के। ये बात क्लियर, इज इट क्लियर, ओके। अब सिमिलरली फ्रॉम सेकंड मैट्रिक्स मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सेकंड से क्या लिख सकते हैं, मैं डायरेक्ट अगर लिखूं तो 3 टाइम्स ए आई जे प्लस 2 टाइम्स बी आई जे इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी ऑफ जे। अब ये डिपेंड करेगा आपने कि एंट्रीज कौन सी चेक कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही अभी फिलहाल लिख देता हूँ, जो मैट्रिक्स बनेगी दैट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स की ही बात कर रहे हैं, 3 क्रॉस 3 की, ठीक है। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, अब यहाँ एंट्री या तो 1 आएगी, है ना, अगर उसको लिख भी सकते हैं हम, अगर यहाँ लिखना चाहते हो अगर 1 या 0 आएगी, है ना। अगर डायगोनल की बात कर रहे हैं तो 1 आएगा, अगर नॉन डायगोनल की बात कर रहे हैं तो 0 आएगा, ठीक है। आई और जे पे डिपेंड करेगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। फाइन, अब
मेन चीज फॉर डायगोनल एंट्रीज वी नो दैट, अब डायगोनल के लिए पढ़ते हैं हम सिर्फ, क्योंकि हमें वो मैट्रिसेस ढूंढनी है जो इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही हैं और ऑप्शंस में से कौन किसको सेटिस्फाई कर रही है हमने वो ढूंढना है। सो फॉर डायगोनल एंट्रीज आई और जे तो हमेशा इक्वल होता है, तो इक्वेशन नंबर 1 क्या बनेगी, ए आई आई प्लस बी आई आई इज इक्वल टू 2 BII, यही होगा। एंड डायगोनल एंट्रीज के लिए तो आई और जे इक्वल होंगे, तो यहाँ से ए आई आई किसके इक्वल हो जाएगा, BII के। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस, बात समझ में आ रही है। इसका मतलब जो डायगोनल एंट्रीज मैट्रिक्स ए की हैं और जो डायगोनल एंट्रीज मैट्रिक्स बी की हैं वो इक्वल है, फर्स्ट कंडीशन। थर्ड कंडीशन, फर्स्ट तो हम मान चुके हैं। अब इसमें तो बताइए क्या आएगा, इसमें आएगा 3 टाइम्स ए आई आई प्लस 2 टाइम्स ए आई आई इक्वल्स टू 1, है ना, सॉरी बी आई, दिस इज नॉट ए दिस इज बी। अब हमें यूजिंग थर्ड ए आई आई और बी आई आई तो इक्वल है, तो ए आई आई यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 AII इज इक्वल्स टू 1, तो यहाँ से 5 AII इज इक्वल्स टू 1, तो AII इज इक्वल्स टू 1/5, बात समझ में आ रही है। और AII और BII तो इक्वल है, ये भी इक्वल हो गए भाई, है ना। तो यहाँ से अब मेरे को क्या आइडिया मिला कि जो मैंने दो मैट्रिसेस ए और बी ढूंढनी है वो मैं डायगोनल मैट्रिसेस ढूंढता हूँ, है ना, डायगोनल मैट्रिक्स ढूंढता हूँ जो जो मेरी गिवन कंडीशंस को भी सेटिस्फाई कर रही है और ऑप्शंस को भी सेटिस्फाई कर रही है ना। तो एक मैट्रिक्स बनाते हैं। अब ध्यान से देखिए, मैंने ए मैट्रिक्स ढूंढ ली, फाइनल अब लास्ट स्टेप है, आपका आंसर आ चुका है। एक मैट्रिक्स ढूंढ ली ए, क्या है, एंट्रीज लिखनी है हमने, हम मैट्रिक्स की एंट्रीज ही तो लिख रहे हैं। एंट्रीज बताइए डायगोनल पे क्या आएगा, ए की 1/5 1/5, और मैं डायगोनल मैट्रिक्स बना रहा हूँ तो यहाँ 0 आना चाहिए। और बी भी सेम है, जो डायगोनल ए में है वही यहाँ पे है, और ये तो सेम ही रहेंगी, है ना। अब चेक कीजिए, अब ये गिवन कंडीशंस इन दोनों को तो सेटिस्फाई करेंगी करेंगी, तो ऑब्वियस सी बात है, कोई यहीं से तो बनाई है मैंने। अब ऑप्शंस देख ली किसको सेटिस्फाई करती है ना। पहला ऑप्शन 5 को करेंगे तो 1 1 बनेगा, 10 से करेंगे तो 2 2 3 बन रहा है, गलत है, ये ऑप्शन तो गलत हो गया अभी, है। जब 5 से करेंगे तो डायगोनल में क्या बनेगा, 5 1 1 1, और उधर डायगोनल पे क्या बनेगा, बनेगा 2 2, तो जब ऐड करेंगे तो 3 आई बनेगा, मेरे पास तो 2 आई दे रहा है यहाँ, ये गलत हो गया। 10 ए यानी 2 बनेगा, अगर 10 ए करेंगे तो ये बनेगा 2 0 0 2, और अगर 5 बी करूंगा तो ये बनेगा 1 0 0 1। जब ऐड करेंगे इन दोनों को तो क्या बनेगा, 3 0 0 3, है ना, और इसे बोल सकते हैं 3 आई। तो बच्चे आपका यही ऑप्शन बन रहा है, बी ऑप्शन, है ना। बाकी ऑप्शन भी चेक कर लो, बाकी तो सेटिस्फाई नहीं कर रहे, अरे बाकी तो सेटिस्फाई ही नहीं कर रहे, है ना। सो डन, सो बी ऑप्शन इज योर आंसर, दैट इज योर एक्सप्लेनेशन फॉर दिस क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये ट्रिकी क्वेश्चन है हल्का सा, है ना? इसको अगर एलिमेंट्री मैंने एलिमेंट्री फॉर्म में किया है, यानी एलिमेंट वाइज हमने उठा लिया और डायगोनल सपोज कर ली कि हमने डायगोनल मैट्रिक्स बना के आसान बनेगा क्वेश्चन, तो हमने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है जी। सो नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, है ना। इसमें आपका यहाँ 3 बनेगा, दिस इज 3। थ्री है। So let's move on to question number next. Question is question number 24th. Okay, क्वेश्चन क्या दिया हुआ बच्चे, एक मैट्रिक्स ए है सच दैट ए इनटू इन दोनों का प्रोडक्ट स्केलर, ओके, एक ए मैट्रिक्स और एक नई मैट्रिक्स है 1 2 0 3, इसका प्रोडक्ट स्केलर है। अब बच्चे स्केलर है तो स्केलर की कंडीशन है यहाँ 0 0 होगा, है ना, यहाँ जो भी एलिमेंट यहाँ पे होगा वही एलिमेंट यहाँ पे होगा, स्केलर का मतलब तो ये होता है, ठीक। और क्या दिया हुआ है, और दिया हुआ है 3a का डिटर्मिनेंट, एक ऑर्डर के बारे में कुछ नहीं बताया हुआ, तो ऑटोमेटिकली 2 × 2 का ऑर्डर होगा, एक ऑर्डर 2 को भी सभी 2 × 2 की बात कर रहे हैं। तो जब यहाँ से बच्चे मैंने आपको रिजल्ट बताया था, जब भी बार आए, कितनी बार बार आएगा, 2 बार बार आएगा, इसके इक्वल है 108 के इक्वल, तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा 108 डिवाइड बाय 9, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बच्चे कितना आ गया आपके पास, 12 आ गया आपके पास। अब यहाँ बच्चे स्केलर मैट्रिक्स, यहाँ कुछ भी डाल दो, बी डाल देते हैं, है ना, स्केलर मैट्रिक्स है, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं हम लोग, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब बच्चे इक्वेशन नंबर 1 का डिटर्मिनेंट ले लो, टेकिंग इसको मान लेते हैं इसको थोड़ा सा ना नाम दे देते हैं इनको,
ये तो ए है, इसको बी नाम दे देते हैं, इस पूरी मैट्रिक्स को, स्केलर मैट्रिक्स को सी नाम दे देते हैं। तो क्या बनेगा आपका, देखिए हमारा बना ए बी इज इक्वल टू सी, टेकिंग डिटर्मिनेंट बोथ साइड्स। तो हमें पता है इसका डिटर्मिनेंट और इसका डिटर्मिनेंट अलग अलग हो जाते हैं, है ना। तो ए का डिटर्मिनेंट तो मुझे 12 दिया हुआ है, बी का डिटर्मिनेंट कितना है, बी का डिटर्मिनेंट है 3 इज इक्वल टू सी का डिटर्मिनेंट है बी स्क्वायर। चेक कीजिए, तो बी स्क्वायर क्या आ गया, 36, और बी कितना आएगा फिर, प्लस माइनस, हमें चाहिए क्या, हमें ए स्क्वायर चाहिए। अरे बस, अरे बात ही खत्म हो गई, हमें चाहिए ए स्क्वायर कैलकुलेट करना हमने, तो सी निकल आएगा वहां से, है ना। बी की वैल्यू पहले निकाल लेते हैं, बी कितना आया अपने पास, वी नीड टू कैलकुलेट ए स्क्वायर, यानी 144 आना चाहिए, वो तो चलो आ ही रहा है, ठीक है। यहाँ से बी की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चे आपके पास, प्लस माइनस 6। तो इसका मतलब जो आपकी मैट्रिक्स बनी, ये वाली नई मैट्रिक्स बनी है, ये जो नई मैट्रिक्स बनी आपकी, ये चीज है ना। तो यहाँ से अब बी, सी मैट्रिक्स मेरे को मिल चुकी है, सी मैट्रिक्स मेरे को मिल चुकी है, या तो सी डायगोनल पे 6 6 आएगा या माइनस सिक्स आएगा, ठीक है। तो अब मैट्रिक्स ए बनाते हैं, सबसे पहले ए बनाएंगे, क्योंकि देखिए एक बात तो यहाँ से शॉर्टकट से क्लियर हो जाती है कि जो ए स्क्वायर निकालना है, ए स्क्वायर का डिटर्मिनेंट 144 होगा, तो सारे ऑप्शन ही 144 मिल रहे हैं हमें, तो हम डायरेक्टली ऑप्शन को टिक नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, मैट्रिक्स ए को ढूंढते हैं। तो यहाँ से क्लियरली मैं यहाँ से लिख सकता हूँ क्या, ए बी इज इक्वल टू सी है, ए बी इज इक्वल टू सी है, और ए नॉन सिंगुलर, क्योंकि ऑप्शन चेक कर लीजिए, ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो बी की वैल्यू हम लिख सकते हैं, सॉरी ए की वैल्यू हम लिख सकते हैं सी इंटू बी इनवर्स, है ना। और बी के बारे में आपको पता है वैसे, सारा कुछ पता है, बी इनवर्स आप इजीली निकाल सकते हैं। बी इनवर्स कैसे निकालेंगे, सी आपको पता है, सी आपको पता चल गया, बी इनवर्स निकाल लीजिए। व्हाट इज बी इनवर्स, बी इनवर्स कैसे निकालेंगे, डिटर्मिनेंट कितना है, 3 है, और जब आप एडजॉइंट निकालेंगे, एडजॉइंट है ना, क्या आएगा, इट इज पहले वाले एलिमेंट का 3, तो 3 का 1, यहाँ -2 और यहाँ 0, इसका ट्रांसपोज लेना बस, आपने ट्रांसपोज लीजिए, क्या बनेगा, 3 0 -2 1, ये बच्चे बी इनवर्स बन गया आपका। तो जब करिए मल्टीप्लाई करते हैं, फिर क्या बनेगा, ए किसके इक्वल आएगा, सी की वैल्यू कितनी है आपके पास, पहले 6 ले लेते हैं, 0 0, बी इनवर्स कितना है, 1/6 इंटू 3 -2 0 और 1, यही चीज़ है आपके पास। तो व्हाट इज ए बच्चे आपके पास आ गया 1/6, तो बाहर ही आ जाएगा, ये कितना आएगा, है ना। इसको ऐसे लिख लें, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, 6 कॉमन आ जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से 6 कॉमन आए, वो 6 कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, तो पीछे क्या बनेगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो यही बन जाएगा, 3 -2 0 एंड 1, ए की वैल्यू तो यही आ जाएगी, है ना, ए की वैल्यू तो यही आ जाएगी। तो बस ए आ गया, ए स्क्वायर चाहिए आपको, व्हाट इज ए स्क्वायर, इट इज नॉट 6, इट इज 3, इट इज 1/3, है ना। तो ये आपका बाहर बचेगा, कितना बचेगा, ऊपर आएगा 6, ये 2 बचेगा बच्चे आपका। तो बच्चे आपकी मैट्रिक्स जो ए बनेगी, 6 -2 0 6 -4 0 2। तो जब आप इसका स्क्वायर करेंगे, सो व्हाट यू गेट 6 -4 0 2, 36 तो पहले एंट्री पे आ रहा है, तो 36 ये कट गया बच्चे आपका ऑप्शन, ये ऑप्शन कट गया, है ना। और ये ऑप्शन वैसे ही कटा हुआ है, तो बच्चा आपका बी आंसर आ गया, काम खत्म। ये ऑप्शन क्यों कटा हुआ है, क्योंकि इसका मैं लॉजिक बताता हूँ, क्योंकि ए स्क्वायर निकालना था ना बच्चे आपको, जब मैं इसका डिटर्मिनेंट लेता हूँ तो इसे लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसका डिटर्मिनेंट मैं पहले ही निकाल चुका हूँ, तो वो 144 आना चाहिए। बस इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 144 तो आ ही नहीं रहा, 36 इंटू 32 144 तो होगा नहीं, तो ए डी हमने यहाँ से रिजेक्ट कर दिए पहले ऑप्शन को देख के ही, और बाकी वैसे ही रिजेक्ट कर दिए। अब अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं सारा कर सकते हैं, अदरवाइज करने की जरूरत नहीं है। दैट इज योर आंसर, दैट इज योर आंसर। सो ऑप्शन बी इज योर फाइनल आंसर टू दिस क्वेश्चन, ठीक है जी। सो आप चेक कर लीजिए क्वेश्चन को, अगर स्टिल यू हैव एनी डाउट
तो आप डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है जी, आज की वीडियो लेक्चर में यही, हम हर वीडियो लेक्चर के अंदर 8 क्वेश्चंस को ही डिस्कस करेंगे। तो अगर इन क्वेश्चंस के अंदर स्टिल यू हैव एनी डाउट, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच।